नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिटी 63 न्यूज़ चैनल देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आज हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन विंग ज़िला बहावलनगर की सदर इजाज़ फ़ातिमा। आज हम उनसे कुछ सवालात करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, ज़िला बहावलनगर की हिस्ट्री रही है कि हमेशा पीटीआई में ज़िला बहावलनगर में बहुत कम खान साहब की सपोर्ट की जाती थी, जबकि अब देखा जा रहा है कि आपका भी काफ़ी वर्क सामने आ रहा है। इमरान खान साहब भी पिछले दिनों चिश्तियाँ होके गए हैं, तो उसका क्या असर आपको मिल रहा है? कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आपको? असल में शुरू से ही हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, बावजूद इसके कि ये पंजाब का बहुत बड़ा ज़िला है, इसकी आबादी लगभग 32 लाख है, लेकिन इसको हमेशा जो है ना पसमानदा रखा गया है। और मुझे हमेशा से ये जो हमारी हुकूमतें रही हैं इससे पहले, उनसे शिकवा रहा है कि हमारे इतने बड़े ज़िले को, इतनी बड़ी आबादी को इन लोगों ने पसमानदा रखा है। कोई तरक्याती काम, कोई हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, कोई हमारे पास यहाँ रोज़गार का ज़रिया नहीं है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो बेरोज़गार हैं, तो वो कहते हैं ना कि भूख तहज़ीब के आदाब भुला देती है। तो जब रोज़गार नहीं होगा ना किसी बंदे के पास, तो उससे ये शिकवा करना फजूल है कि आप तहज़ीब याफ्ता नहीं हैं या आप शऊर वाले नहीं हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ की ज़हनी जो पसमानदगी है, उसकी वजह मेन जो है वो गुर्बत और पसमानदा रखा जाना है। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जब उनके पास रोज़गार ही नहीं होगा तो भूखे पेट जो है ना, वो सियासत भी नहीं होती, वो शऊर भी नहीं आता, वो बंदा किसी नज़रिए पे चल भी नहीं सकता। आप वर्क कर रही हैं काफ़ी अजला के, काफ़ी आप छोटे छोटे पसमानदा इलाकों में भी गई हैं, गांव में भी आप गए हैं, तो आपका वुमेंस के लिहाज से आपका क्या है कि क्या इस दफ़ा हमारी वुमेंस भी इस तहरीक के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं? ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ इतनी समझदारी, इतनी जो है ना सेंस पाई जाती है कि थोड़ा सा उसको ज़रूरत है थोड़ा सा नम करने की। मैं थोड़ा सा उन औरतों को समझाती हूँ जिसको पता ही नहीं होता ना किसी बात का, तो आप यकीन करें कि वो उस मेरी बात में से वो जो दुरुस्त बात होती है ना, वो पिक कर लेती हूँ। उनको थोड़ा सा समझाने से उनको समझ आ जाती है। तो हमारे यहाँ शूर क्यों नहीं आएगा जब हम इसके लिए कोशिश करेंगे? तो क्या है कि कोई लीडर हमें चाहिए था, हमारे मुल्क को तो मिल गया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे भी यहाँ अब जो शऊर पैदा हो रहा है, लोग समझदार आगे आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा लीडर जो इमरान खान है, वो इस चीज़ को पूरी तरह हमारे बहावलनगर में ना ये शऊर फैल जाएगा, और इंशाअल्लाह इमरान खान की सपोर्ट करने वाले हम सब लोग बन जाएंगे। जैसा कि पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ कि मरीम नवाज़ साहिबा का ट्विटर पे अक्सर पेट्रोल के हवाले से बयान आता रहता है उफ़ का। तो अभी कुछ दिन पहले एक ऑडियो लीक हुई है, उसके अंदर सब ने सुना कि मरीम साहिबा जो हैं वो ख़ुद ऑर्डर कर रही हैं पेट्रोल महंगा करने के। उसके मुतबादिल फिर अब पिछले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर वो बयान देती थी कि अगर ये मेरे पास ट्रे में रख के भी पासपोर्ट लाएंगे तो मैं इनको कहूँगी कि उठाओ अपना पासपोर्ट और चलो। जबकि देखा जाए तो कल मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन चली गई हैं। आपके ख्याल में उनके जाने की असल वजह क्या है और क्या वो वापस आएंगी? मेरा ख्याल है कि इस पे हमारी जो आवाम है ना, उसको अब तो समझ जाना चाहिए कि ये जो नून लीग है या इसके जो ख़ुद को हुक्मरान ख़ानदान समझते हैं, उनको आवाम का कितना एहसास है इस ऑडियो के लीक होने के बाद, और जो इनकी हर बात में नज़र आता है। काश कि हम समझ सकें। टैक्स आवाम पे लग रहे हैं, वही आवाम जो है वो टैक्स दे रही है, बिल भर रही है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर भी सैलाब ज़दगान की इमदाद कौन करे? आवाम ही करे। और ये लोग क्या करें? इनकी जायदादें बाहर, इनके बच्चे बाहर, इनके कारोबार बाहर, इनके जो बिल्डिंग्स हैं वो बाहर बनाई हुई, पैसा ये यहाँ से इकट्ठा करते हैं और ये बाहर ले जाते हैं ये लोग। इनका इलाज भी बाहर, और गरीब आवाम मरे। गरीब आवाम का सेहत कार्ड भी बंद कर दो, ताकि ये जो है ना सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में वो लोग एक गरीब का इलाज बंद कर देंगे। और मैं इस बात की गवाह हूँ कि जब पहली बार शहबाज शरीफ साहब आए, इन्होंने कार्ड फौरी तौर पे बंद कर दिया। एक कैंसर की मरीज़ा मेरी जानने वाली थी,
इंतहाई गरीब वो लोग थे। उसी दिन कार्ड बंद हुआ और उनको 1,30,000 का इंजेक्शन जो है ना वो लगवाना पड़ा। उन्होंने अपने घर में, उनकी एक गाय थी दूध देती हुई, जो इनके बच्चे दूध पीते थे, उन्होंने वो बेची और उन्होंने वो इंजेक्शन उस दिन लगवाया। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि अगले दिन वो कार्ड खुल गया और वो उन लोगों को वो करना पड़ा। तो गरीब का इलाज बंद कर देना है और ख़ुद अपना इलाज करवाने हम यूरोप जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, तो ये गरीब का एहसास कहाँ से है? गरीब का कोई एहसास नहीं है। अब गरीबों को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की एक रुकन है, उन्होंने अभी कल ही बात की है कि इमरान खान साहब हर जलसे के अंदर हमें मिस बेल दे देते हैं आने की, लेकिन आते नहीं हैं। जो देखा जाए तो दूसरे लोगों की तरफ से भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने अगर एहतजाज के लिए कॉल देनी है तो इतनी देर क्यों कर रहे हैं? आपके ख्याल में इमरान खान साहब का क्या विजन है, क्यों देर की जा रही है? एक दफ़ा आपको याद है कि पहले उन्होंने कॉल दी थी, जब 25 को हम लोग वहाँ गए थे, हमारे साथ औरतें थीं, बच्चे थे, छोटे छोटे शीरखार बच्चे थे जिन पे शेलिंग की गई, जिन पे गोलियां बरसाई गई, आंसू गैस इस्तेमाल किया गया बेतहाशा। अब ख़ान का विजन जो है वो असल कार्ड्स तो वो उन्होंने आज भी कहा है कि मैं सीने से लगा के रखूँगा, वो मैंने जाहिर नहीं करने, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है जैसे ही वो हुक्म देंगे हम वही करेंगे। लेकिन हम अपना अंदाज़ा अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका ये है कि उनका यही है कि इनको पहले तो थका के और घसीट के तो उसके बाद वो करना है। इनको अभी वो इनके हौसले आजमा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जो हौसला है ना वो हमारा भी बुलंद है और हमारे लीडर का भी बुलंद है और ये हौसला हारेंगे इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब, अभी इमरान खान ने कॉल भी नहीं दिया तो राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इस्लामाबाद बंद करना शुरू कर दिया, कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं, सरकारी बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो है वो खंदकें खोदी जा रही हैं। आपके ख्याल में क्या ये अवाम को भड़काने के ज़मरे में आता है या गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई और लाहेमल इख्तियार करना चाहिए? गवर्नमेंट डर गई है असल में, ये सिर्फ उनका खौफ है जो वो ये इकदाम कर रहे हैं। हालांकि हमारा एहतजाज पूरा मन है, हमारे लीडर बार बार कह चुके हैं कि हम एहतजाज जो है वो पूरा मन करेंगे, हम धरना भी देंगे, पूरा मन होगा। हमारा जो मुतालबा है वो तस्लीम कर लें। ना तो ज़रूरत है कंटेनर लगाने की, ना ज़रूरत है कोई धींगा मुश्ती की, ना पुलिस को यूज़ करने की। पुरअमन एहतजाज जो है वो अवाम का हक़ है। तो ये कैसी जमहूरियत है जिसमें एहतजाज का हक़ ही नहीं दिया जा रहा अवाम को, कि अवाम अपनी राय का इजहार ही नहीं कर सकती। देखिए 1947 से पंजाब का पाकिस्तान बना है। पंजाब में चिश्तियाँ, बहावलनगर, यानी कि ज़िला बहावलनगर सारा तब से है। आज तक कभी ज़िला बहावलनगर के ऊपर वादे सब ने किए हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, मुशर्रफ दौर में भी हों, लेकिन इख्तिताम तक कोई नहीं पहुँचा सका। आपके ख्याल में अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है तो आप इस ज़िले के लिए, मुकम्मल ज़िले के लिए, छोटे बस्तियाँ भी हैं, गांव भी हैं, अंदरून शहर भी हैं जो इस टाइम टूट फूट का शिकार हैं, यहाँ पे ज़िंदगी गरीब आवाम की बहुत मुश्किल है, तो आप क्या ऐसा लाहेमल करेंगे कि इन लोगों को भी फ्रंट लाइन पे लेके आया जा सके? बिल्कुल जी, एक तो सबसे बड़ी जो फ्रंट लाइन पे लाने की होती है आवाम को वो होता है शऊर और तालीम हमें आगे लेके जा सकती है। हमारे यहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो जूतियाँ चटखाते फिरते हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही इस वक्त। सबसे पहला जो इकदाम होगा या इमरान खान साहब को हमारे लिए करना चाहिए अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, सबसे पहला इकदाम कि रोज़गार दिया जाए। हमारे यंग जनरेशन को जब रोज़गार मिलेगा तो सारी तरक्की जो है ना वो उसी से आगे शुरू होती है। हमारे शहर के अंदर PP 241 के अंदर मलिक मुजफ्फर साहब कैंडिडेट की शक्ल में इस टाइम इमरान खान साहब के टाइगर बन के आगे आए हैं, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब का फ़ैसला ठीक है इस लिहाज से, और मलिक मुजफ्फर साहब इस शहर के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं? मलिक मुजफ्फर साहब वाला फ़ैसला जो है इमरान खान साहब का वो बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमारे इलाके के इमरान खान हमारे लिए मलिक मुजफ्फर साहब ही हैं। वो किस हवाले से कि वो पूरा इलाका जो है उनको एक ईमानदार, एक बाकिरदार, एक मुखलिस शख्स के तौर पे जानता है। उनकी MNA के लिए या MPA के लिए तो वो अब आए हैं, सियासत में तो अब आए, इससे पहले की भी उनकी खिदमात है। उनका पूरा जो ख़ानदान है वो हमारे यहाँ पे उनकी खिदमात हैं बाकायदा। हमारी तालीम के शोबे में, हमारे हॉस्पिटल के लिए ज़मीन उन्होंने दी, हमारे स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, मतलब
आवाम की खिदमत वो पहले से ही कर रहे हैं और अपने पल्ले से कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जब आवाम की खिदमत के लिए उनको उनका हिस्सा मिलेगा तो वो उसे आवाम पे खर्च नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि वो इंशाल्लाह बहावलनगर ज़िले की तारीख बदल देंगे अगर उनको मौका दिया गया तो। जी, तो व्यूवर्स, ये हमारे साथ मौजूद थी वुमेन तहरीक की सदर ज़िला बहावलनगर से, जिनके पास हम बहुत मुश्किल से पहुंच सके हैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए कि हम उनसे भी टाइम लेके हमारे ज़िले की जो मुकम्मल सूरत हाल है वो आप तक आगाही लेके आ सकें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो अप करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके पास मज़ीद इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।